नमस्कार। दिल्ली में शुरुआती दिनों में एक महीने में 1000 कोरोना के मरीज आए थे और अब एक दिन में 1000 का आंकड़ा पार हो गया है और इसी वजह से हरियाणा सरकार ने दिल्ली और हरियाणा की सीमा को सील कर दिया था। मैं फरीदाबाद ये जानने के लिए आया था कि बॉर्डर सील होने के बाद माहौल क्या है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसी तस्वीर दिखी कि मैंने वो बात छोड़ करके तय किया कि इन लोगों से बात करूंगा। ये देखिए, एक गन्ना की पेराई वाली मशीन है जिसमें गन्ने के रस को निकालने का काम होता है। इसमें ये जनरेटर लगा हुआ है और मशीन भी, इसमें पहिए भी लगे हुए हैं, गाड़ी चलती भी है। इसमें एक परिवार मुझे दिख गया, ये 5 छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने सोचा कि इनसे बात करते हैं। मैंने देखा आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे। पहले ये बताइए कि ये 5 बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो? जी 4 बच्चों को? जी मैं अपने घर जाना चाहता हूँ जी। घर? हाँ जी, ये लखनऊ के पास रायबरेली जिला जी। आप रहते कहाँ हो? मैं वहीं मेरा घर है जी। तो ये 4 ही बच्चे और ये 2 बच्चे ये हैं, 2 लड़की ये हैं। एक ये लड़का है, ये भी लड़की है। और माँ? माँ इनकी ये आ गई। ये दोनों बच्चे की माँ है। ये मेरी घरवाली है, ये उनकी घरवाली है जी। साथ में हमारा परिवार कमाते खाते थे, काम धंधा चल नहीं रहा, इस कारण मुझे जाना पड़ रहा सर जी। मैं बहुत मजबूर हो गया यहाँ पर। अरे भैया, तो ये इसी गाड़ी से रायबरेली चले जाओ? सर क्या करें, मुझे मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। 3 दिन से मैं रोड पे गुजार रहा हूँ। आगे इसमें का वो टूट गया था सर जी, ये देखिए। मैं बहुत परेशान हो गया था सर जी। ये नीचे का ये अभी नया लगवाया हूँ जी। किसी तरह बेच के सामान मैंने इसको 850 का उसने लिया, 500 रुपया सर जी बनवाई दिया। और उसके बाद फिर मिस्त्री आया, वो 250-300 रुपया वो अलग से लिया। अब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, इसमें सारे बच्चों के कपड़े वगैरह है, और कुछ भी नहीं मेरे पास। अभी राशन पानी ये खाने पीने का कुछ लोग देते हैं, तो वही खा पी के अपना आगे चलते हैं। अब पानी भी सर जी इसमें ख़त्म हो गया, पानी भी नहीं है सर जी। मैं क्या करूं, इतनी दिक्कत है मुझे। मैं बच्चों को लेके अपने घर जाना चाहता हूं सर जी। यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ मैं छतरपुर के आगे, वो रंगपुरी महपालपुर से भी आगे ऐसे आ रहा हूँ जी। मुझे निकले हुए आज 3-4 दिन हो गए जी, पूरे 4 दिन। 2 दिन तो मैं ये कौन सा बॉर्डर था ये, अरे लाल बत्ती के पास ही, अभी ये जो उधरी में रह गया था, तो वहीं पर ये हादसा हो गया था, मेरा इंगल टूट गया था। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपने इस मशीन के साथ जाना क्यों तय किया? बसें जा रही, ट्रेन जा रही? सर जी मेरा जो पैसा था मैंने इसमें कमा रहे थे रोजी रोटी से अपने। अब इसको सर जी मैं छोड़ के कैसे चला जाऊँ? मेरी तो इसमें कमाई है, मेहनत मजदूरी करके लगाया था, सारे परिवार मिला के अपना कमा के लगाया। तो मैं कहा अपने बच्चों को पेट पाल लूँगा इससे। अब इसका सीजन भी नहीं चल रहा है, सारा काम मेरा ठप है, इस कारण मुझे जाना पड़ रहा है। किरायादार वाला वो किराया अलग से 4000 रुपया ले लिया। मैं किसी तरह वहाँ फिर निकल लिया। वो तो कहता मेरे भी पेट है भाई, मेरे को पैसा दे। मैंने अपना सामान बेच दिया, 2 खटिए बेच दिया, 2 खटिए सिर्फ रखा हूँ अपने बच्चों के लिए। ये पूरा मतलब पूरा घर लेके जा रहे? और ये पूरा 2 महीना जो लॉकडाउन का उसमें रह लिए थे? उसमें जी हमने 3 महीने काट दिया। हाँ। फिर भी वहाँ हमको ना राशन मिलता था ना खाना मिलता था। एक दिन खाना बांटने आए, हमको मिला था, लेकिन उन्होंने एक दिन खाना सुबह टाइम बंटवा के, मूवी बना के, और शाम मीटिंग में खाना भी नहीं लेके आए। किसी को नहीं मिला, जितनी जनता वहाँ थी। मतलब आप इसलिए जा रहे हो यहाँ से कि अब गन्ने का रस भी बिकेगा नहीं? हाँ जी, मेरा काम यहाँ नहीं चलने वाला जी। लोग और ये दोनों महिलाएं पैदल क्यों? ये अब मैं सोचता हूँ कुछ दूर पैदल निकल लूँगा, कुछ दूर इस पे बैठा लूँगा, अपना निकलते जाएंगे धीरे धीरे। इस पे बैठाने पे लोड पड़ता है सर जी थोड़ा। मैं अपना दिक्कत देखता हूँ तो इनको बोल देता हूँ कि थोड़ी देर आप पैदल चल लीजिए, मैं बच्चों को बिठा के आराम से निकलता हूँ जी। तो रायबरेली मालूम है कितना है? 700 किलोमीटर है। मालूम है सर, लेकिन क्या करें, ऐसे मजबूरी में लोग बहुत निकल गए, बहुत से हादसे हो गए, क्या करें। यहाँ रहने का घर नहीं, अपना तो मकान है नहीं जी। और मतलब आप लोग सोच रही हैं, आप पैदल जा रही हैं, ये मशीन जा रही है, कुछ दूर आप ये जाएगी, फिर ये रुक जाएगी, फिर आप पैदल आएंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी? सर दिक्कत तो होगी, बस आराम आराम से निकल जाएंगे। फिर क्या करें, यहाँ जहाँ रात देखेंगे, रात जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, सुबह होते फिर निकल जाएंगे।
क्या करे, बहुत मजबूरी, अपनी पाई जेब बेच लिया। खाने को नहीं रहा, कमरा किराया को नहीं रहा है। 6-7 हजार की पाई जेब 3 हजार में बेच लिया। क्या करे, मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चों में बहुत तकलीफ पे जाते, नहीं तो पैसा होते तो इसको तो छोड़ के वहीं चले जाते, जान से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। मगर अब क्या करें, मजबूरी पे इससे जाना पड़ता है। अब वहाँ न राशन, हमारे पास न राशन कार्ड न कुछ नहीं। जिसकी राशन कार्ड है उसी को राशन मिलता है। उसी का 3-4-5-6 दिन घूमे दोपहर में, राशन कहीं नहीं मिला हम लोगन को। कहते हैं अपना राशन कार्ड जिसका होगा उसी को राशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने दिन मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अभी भी, अब देखिए, अब चौथा लॉकडाउन खत्म होने का, 5वां लॉकडाउन की बात है। दिल्ली में सब कुछ खुल गया है, उसके बावजूद भी अब जिसके कमाने का साधन यही मशीन है, वो इसको छोड़ के कैसे परिवार को लेकर के जाए, और इसको लेके जाए तो परिवार को कैसे ले जाए। आधे परिवार को इस पे, आधे को पैदल, और इस तरह की दिक्कतें इन लोगों को हो रही है और इसी हालात में जाना है। आप इनकी पत्नी आप हैं? हाँ जी। आप हैं? हाँ जी, हाँ मैं ही हैं। ये मेरी तो घरवाली है। मेरे घर वाले वो हैं वहाँ खड़े। आप कैसे जा रही हैं? अब मैं पैदल जा रही हूँ, बच्चे को लेके, बच्चे को इस पे बैठा देती हूँ सर। मैं पैदल कुछ दूर निकलती, कुछ दूर इस पे बैठती हूँ। जहाँ रात हो जाएगी वहाँ रुक जाएंगे, फिर सुबह। आप लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं? बस यही इतने बंदे हैं, बस साथ में और रिश्तेदार मेरे नहीं, जितने यहाँ खड़े इतने ही हैं। सर जी, ये सारा परिवार हमारे ही घर का है। हाँ? ये सारा परिवार हमारे ही घर का है जी। अच्छा, वो साइकिल से जो लोग जा रहे हैं? लड़का मेरा बड़ा वाला लड़का है और वो मेरा छोटा साड़ू है। अच्छा सर। हाँ जी, ये मेरे सारे अपने ही परिवार हैं। ये 2 बच्चे हैं जो, ये मेरे ही अपने हैं। मैं क्या करूं, अभी इस तरह में मुझे दिक्कत दिखी तो मैं सोचा अपने ही साधन से निकल लूं। लोग कहते हैं इसको बेच दो, मैं कहा इसको बेच के खा के 2 दिन में खा के बैठ जाऊंगा, फिर किराया दूंगा उसका, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं क्या अपने आप को बेच दूंगा? यहाँ पर क्या करूंगा? मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं सर जी। इतने दिन मैंने बहुत कष्ट झेल लिया। अब मेरा जब काम नहीं चल रहा तो मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा जी। तो वहाँ गन्ने का रस वहाँ नहीं निकल रहा था जी, कोई काम नहीं चल रहा। वहाँ रायबरेली में? वहाँ तो देखेंगे, अपना गांव पहुँच जाएंगे तो कुछ भी करेंगे, खेत में काम करेंगे। वहाँ निराई गुड़ाई चालू है, मेहनत करके तो कुछ मिल ही जाएगा खाने के लिए। वहाँ किराया से तो बच जाएंगे, अपना घर है। अब बताइए। अब यहाँ मुझे बहुत दिक्कत पड़ रही, किराया का भाड़ा दे, वो बोलता है भाई मेरे पेट है, मेरे को तू भाड़ा दे। मैं कहा सर जी मैं कहाँ से दे दूँ? आप भी तो सोचिए, इतना दिक्कत होने के बाद आप कहते हो कि मुझे किराया चाहिए। मैं कहा मेरे पास किराया नहीं, तो कहता भैया मुझे किराया चाहिए। छोटे बच्चे, ये दूध मुँहे बच्चे हैं। अब क्या करें सर जी, मेरे बच्चे हैं तो इनको मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ। मैं इनको लेकर के पैदल, और बताइए इस तरह की दर्दनाक तस्वीर अभी भी देखने को मिल रही है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि 4था लॉकडाउन खत्म होगा तो मुझे ऐसा कोई मिलेगा, लेकिन हकीकत आपके सामने। सवाल ये है कि मेरा भी मन भर आता है, मेरे सवाल भी ख़त्म हो जाते हैं, मेरा बात करने का मन भी क्या होता होगा। आप लगातार माहौल क्या है देख रहे हैं। 7 साल में जो कुछ कमाया, उसमें 2.5 महीने में जो कुछ बेच सकते थे वो सब बेचकर पूरा परिवार इस गन्ने पेराई मशीन पर 700 किलोमीटर के सफर पर रवाना हो गया। शिकवा करे तो किससे? ये अपनी रफ्तार से चल पड़े और दुनिया अपनी रफ्तार से। माहौल क्या है में आज बस इससे ज्यादा नहीं